Assalamu alaikum students. Today our topic is deforestation and our hunting. डिफॉरेस्टेशन क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग ऑफ ट्रीज टू कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड. मैं आपको पीछे बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में बता चुकी हूँ कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफ़ेक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे. आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर मेन पॉइंट जो है वो ये है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के क्या असरात हैं और उनकी क्या वजूहात हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज़ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलिब्रेट? डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर किया जाने वाला काम. डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड, यानी कि लकड़ी हासिल करने के लिए जानबूझ के दरख्तों को काटना डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है. इसके बाद हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और देहाती इलाकों की डेवलपमेंट के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जाता है, लकड़ी को काटा जाता है, तो वो भी हमारा डिफॉरेस्टेशन में पॉइंट आता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन जो है सॉइल में मौजूद वाटर एंड एयर में मौजूद मॉइस्चर को इफ़ेक्ट करता है. जब यहाँ कोई ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन is denudation of upper layer of soil. Heavy rainfall washes soil into river. Essential nutrients soil से wash out हो जाते हैं. जो हमारे दरिया वगैरह होते हैं वो मड और स्लिट वगैरह से भर जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. एंड जो सिल्टेड वाटर वो डैम्स में इकट्ठा हो जाता है और डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है. This is called soil erosion. Our next point is decrease the process of transpiration. Deforestation decrease the process of transpiration, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो जाती है. What is transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of water vapors to plants. यानी प्लांट्स जो वाटर ज़मीन से लेते हैं वो अपने स्टोमेटा के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज़ कर देता है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होती है. जब हमारे पास ट्रीज़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो कैसे हमारी ट्रांसपिरेशन हो सकती है? वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे जो रेन के चांसेस हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाएंगे. These are the causes and effects of deforestation. Next is use of woods. ये जो हम दरख्तों की कटिंग कर रहे हैं ये इस्तेमाल किधर किधर हो रही है. फर्स्ट वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर एंड फ्यूल वुड. टिम्बर एंड फ्यूल वुड्स की यूटिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है. डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो टिम्बर को यूटिलाइज करती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए. एंड wood pulp for working paper is one of the use of wood. Now next is importance of forest. Forest हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? Forest extract carbon dioxide and pollutants from air. Pollutants क्या होते हैं? जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, जो हमारी एयर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी. इस तरह से जो हमारा फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट को लेके एयर से उनको मतलब क्लियर करता है, उनको साफ़ करता है और हमारे बायोस्फीयर को स्टेबल करता है. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. These important aspect of forest also harmed due to deforestation. जब डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है तो फॉरेस्ट की ना तो ब्यूटी रह रही है, ना ही इसमें कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन हो रहा है. इन पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए
बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान में जो है वो दरख्तों की बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओवर हंटिंग। Now what is overhunting? The practice of killing or catching too many animals, यानी बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को किल करना या उन्हें पकड़ना। ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज, यानी किसी एक ख़ास स्पीशीज़ का। मार्खोर को ले लें, मार्खोर की ओवर हंटिंग हो रही है, वो एक ख़ास स्पीशी है, उसको लोग हंट करते हैं। लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। अब जब सब के सब मार्खोर का शिकार करेंगे, मार्खोर को हंट करेंगे, तो उसकी स्पीशीज़ में ऑटोमेटिकली रिडक्शन आ जानी है, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीशी रिड्यूस हो जानी है। हमारे पास एग्जांपल्स में ओवर हंटिंग में आती हैं वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मार्खोर। इनकी एग्जांपल्स आपके बुक में दी हुई हैं।